पौलुस का जन्म। किलिकिया में बसे तरसुस के चहल पहल भरे शहर में एक यहूदी परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम शाऊल था, जो बाद में पौलुस बन गया था। तरसुस कोई साधारण शहर नहीं था। यह शिक्षा, व्यापार और संस्कृति के लिए जाना जाता था। जन्म से ही शाऊल के पास रोमन नागरिकता थी, जिसकी वजह से उसका सफ़र पूरी तरह से बदल गया था, जिस सफ़र के बारे में उसने सोचा भी नहीं था। बचपन से ही शाऊल अपने पूर्वजों की परंपराओं में डूबा हुआ था। उसके माता और पिता पूरी तरह से यहूदी धर्म को मानते थे और वे यह चाहते थे कि शाऊल का पालन पोषण मूसा के कानून के सख्त पालन के साथ हो। शाऊल ने पवित्र ग्रंथों को सीखा, आज्ञाओं को याद किया और पीढ़ियों से चली आ रही रीति रिवाजों को अपनाया था। अपने पूर्वजों की परंपराओं के लिए उसका उत्साह बेजोड़ था, जिसने उसे एक बुद्धिमान और अनुशासित छात्र के रूप में अलग खड़ा कर दिया था। उसकी क्षमता को देखते हुए उसके परिवार ने उसे यरूशलेम भेजा, जहां उसने प्रसिद्ध शिक्षक गमलीएल के अधीन पढ़ाई की। गमलीएल के द्वारा शाऊल ने यहूदी कानून को गहराई से जाना और शास्त्रों में महारत हासिल की। गमलीएल एक सम्मानित फरीसी था, जो अपनी बुद्धि और कानून को मानने के लिए जाने जाते थे। फिर भी शाऊल का उत्साह उसके कई साथियों से ज़्यादा था। वह सिर्फ कानून को मानता नहीं था, बल्कि वह कानून की रक्षा भी करता था, जो किसी भी कीमत पर कानून को बनाए रखने के लिए तैयार था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, अपने लोगों की परंपराओं के लिए वह सब कुछ करता था। शाऊल को शायद ही पता था कि परंपराओं की पक्ति एक दिन उसे बदलाव के रास्ते पर ले जाएगी, एक ऐसा रास्ता जो न केवल उसका नाम बदल देगा, बल्कि इतिहास की दिशा भी बदल देगा। शाऊल द्वारा मसीहों को सताया जाना। उस समय यरूशलेम की सड़कें डर के कारण कांप उठी। यीशु के चेलों के बीच बात फैल गई, जो गुप्त स्थानों में इकट्ठा हुए धीमी आवाज से प्रार्थना कर रहे थे। एक आदमी का नाम उन्हें डर से भर रहा था, जिसका नाम तरसुस का शाऊल था, जो गहरे विश्वास और अटूट जोश वाला फरीसी था। शाऊल यीशु के चेलों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए तैयार था, जिन्हें वह मूसा के कानून के लिए एक खतरा मानता था। वह उन्हें धोखेबाज मानता था, जो लोगों को इज़राइल की परंपराओं से दूर ले जाते थे। शाऊल के लिए वे परमेश्वर के दुश्मन थे और वह उन पर कोई दया नहीं दिखाता था। महासभा से आज्ञा लेकर शाऊल ने विश्वासियों के विरुद्ध अभियान चलाया। वह घरों में घुस जाता और पुरुषों और महिलाओं को उनके बच्चों से अलग कर देता और उन्हें जंजीरों में बांध देता और उन्हें जेल में डाल देता था। शाऊल ने कोई भेदभाव नहीं किया। अगर वे यीशु का नाम लेते तो वे दोषी होते थे। शाऊल के कामों की बातें जल्द फैल गई। रास्ते के लोग उसके बारे में धीमी आवाज़ से बात करते हुए एक दूसरे को चेतावनी देते थे कि शाऊल आ रहा है, और जब वह आता था तो बचने का कोई रास्ता नहीं बचता था। स्तिफनुस की मृत्यु। एक दिन स्तिफनुस नाम का एक विश्वासी यरूशलेम में सदूकी और फरीसियों के सामने खड़ा था। स्तिफनुस विश्वास वाला व्यक्ति था, जो बुद्धि और परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ था। उसने यीशु के बारे में निडर होकर बात की और यीशु को धर्मी व्यक्ति कहा, जिसकी भविष्यवाणी शास्त्रों में की गई थी। उसने सदूकी और फरीसियों को फटकार लगाई और कहा कि उन्होंने मसीह को अस्वीकार कर दिया है, और जैसे उनके पूर्वजों ने भविष्यवक्ताओं को अस्वीकार कर दिया था। फिर भीड़ गुस्से से भड़क उठी, उनके चेहरे गुस्से से लाल हो गए, उनके दिल नफरत से जल उठे। वे उस पर टूट पड़े और उसे शहर से बाहर घसीटते हुए ले गए और सबसे बुरे तरीके से उसे पत्थर मार डाला। जब भीड़ ने पत्थर इकट्ठे किए तो शाऊल उनके बीच खड़ा था। उसकी आंखें ठंडी और स्थिर थी। लोगों ने अपने कपड़े उसके पैरों पर रख दिए, जो कि इस बात का संकेत था कि वह उसकी सम्मति से हो रहा है। पहला पत्थर स्तिफनुस के सिर पर लगा, फिर दूसरा और फिर तीसरा। जब वह घुटने के बल गिरा तो खून के छींटे जमीन पर फैल गई। फिर भी उसका चेहरा शांत रहा। उसकी आंखें स्वर्ग की ओर उठी रही। जब मौत करीब आ रही थी, तब भी वह चिल्लाकर यह कह रहा था कि प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण करो। और अपनी आखिरी सांस के साथ उसने क्षमा के यह शब्द कहे, हे प्रभु, यह पाप इन पर मत डालना।
शाऊल ने बिना किसी पश्चाताप के यह सब देखा और शाऊल ने कहा कि इस व्यक्ति ने परमेश्वर के नाम की निंदा की थी और इसकी कीमत उसे चुकानी पड़ी थी। स्तिफनुस की मृत्यु के साथ शाऊल का संकल्प और भी मजबूत हो गया। शाऊल ने कहा कि यीशु के नाम लेने वालों को कोई शरण या सुरक्षा नहीं मिलेगी। शाऊल का आंदोलन। इसके बाद के दिनों में शाऊल ने अपना अभियान तेज कर दिया। उसने महायाजक से कहा, मुझे अधिकार दो और मैं उनका पीछा करूंगा। और महासभा ने उसे यीशु का नाम लेने वाले किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की अनुमति दे दी, न केवल यरूशलेम में बल्कि उसके बाहर भी। फिर शाऊल तक खबर पहुंच चुकी थी कि बहुत से विश्वासी दमिश्क भाग गए हैं और वहां के आराधनालयों में शरण ले रहे हैं। महायाजक से गिरफ्तारी के पत्र को लेकर शाऊल ने आदमियों को इकट्ठा किया और दमिश्क की ओर लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। दमिश्क की सड़कें उसके सामने थी। उसका मन दृढ़ निश्चय से भरा हुआ था और वह यह सोच रहा था कि वह वहां पहुंच गया, और उनकी आंखों में डर देखकर वह मन में बहुत खुश हो रहा था और वह वहां से आगे बढ़ा। उसे पूरा भरोसा था कि वह परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहा है, लेकिन वह नहीं जानता था कि उस रास्ते पर उसका क्या इंतजार कर रहा है, क्योंकि अब व्यक्ति से मिलने वाला था जिसे उसने सताया था। Like, comment, share, and subscribe to our channel for more Bible-related stories.